प्यारे मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लुईस hay की पुस्तक मिरर वर्क का 18वां दिन, अपनी समृद्धि पाना। क्या आप चमत्कार, धन, समृद्धि और प्रचुरता के लिए चुंबक के समान हैं? आज आप सीखेंगे कि स्वयं को प्राप्त करने के लिए तैयार कर लेने पर आप चुंबक के समान कैसे बन सकते हैं। यह सही समय है कि आप पीछे जाकर अपनी दैनिकी में वे नोट्स देखें जो आपने इस कोर्स के आरंभ में लिखे थे। क्या आप देख रहे हैं कि आपने कितना कुछ सीख लिया है? क्या आप देख सकते हैं कि अब आप आईने के सामने अपने अफर्मेशन कहने में कितना सहज महसूस करने लगे हैं? आप चमत्कारों के लिए एक चुंबक हैं। क्या आप मानते हैं कि आप धन, समृद्धि और प्रचुरता के लिए भी चुंबक हैं? दुनिया में कितनी प्रचुरता है जो इंतजार कर रही है कि आप उसका अनुभव करें। आप कभी खर्च नहीं कर सकते उतना धन है। आप जितनी कल्पना कर सकते हैं उससे अधिक खुशी है। आप अपने पूरे जीवन में मिल सके उससे कहीं अधिक लोग हैं। यदि आप इस बात को पूरी तरह समझ सकें तो आपको एहसास होगा कि आपको हर वह चीज प्राप्त हो सकती है जिसकी आपको आवश्यकता है और पाने की इच्छा। हमारे भीतर की शक्ति हमें एक पल में हमारे सबसे प्यारे सपने और भारी प्रचुरता देने के लिए तैयार रहती है। क्या आप उसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? यदि आपको कोई चीज चाहिए तो ब्रह्मांड यह नहीं कहता कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। वह तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और उसे भेज देता है। हालांकि आपको उसे प्राप्त करने के लिए बाहें खोलकर तैयार रहना चाहिए। मैंने देखा है कि कभी कभी जब लोग मेरे लेक्चर्स में आते हैं तो वे अपनी बाहें छाती पर मोड़ कर बैठते हैं। इस तरह वे किसी चीज को अपने अंदर कैसे जाने देंगे? अपनी बाहों को विस्तार से फैलाना एक अद्भुत क्रिया है ताकि ब्रह्मांड आप पर ध्यान देकर प्रतिक्रिया व्यक्त करे। मैं आपको इसी समय ऐसा करने का आमंत्रण देती हूँ। खड़े हो जाएं, अपनी बाहें फैलाएं और कहें, मैं ब्रह्मांड की सारी अच्छाई और प्रचुरता के लिए खुला हुआ और ग्रहणशील हूँ। अब इस बात को अपनी छत से चिल्लाकर कहें ताकि सब सुन सकें। समृद्धि का अर्थ कई चीजों से हो सकता है। पैसा, प्यार, सफलता, आराम, सौंदर्य, समय, ज्ञान। आप अपनी प्रचुरता के बारे में बात करने और सोचने से समृद्धि की रचना करते हैं। आप अपने अभाव के बारे में बात करने और सोचने से समृद्धि की रचना नहीं कर सकते। जब आप अभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो और अभाव उत्पन्न होता है। गरीबी की सोच और ज्यादा गरीबी लाती है। आभार की सोच और प्रचुरता लाती है। आपका मिरर वर्क एक बहुत शक्तिशाली औजार है जो आपके जीवन में समृद्धि लाने में मदद करेगा। जब आप ब्रह्मांड की प्रचुरता को अपने अनुभवों में प्रवाहित होने देंगे तो आप वह सब कुछ पा सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। इसके लिए सिर्फ अभ्यास की और आपके आईने की आवश्यकता है। जो कुछ आप देते हैं वह लौट कर आपके पास आता है। हमेशा यदि आप जीवन से लेते हैं तो जीवन आपसे लेगा। यह इतना आसान है। आपको लगता होगा कि आप चोरी नहीं करते, लेकिन क्या आप उन पेपर क्लिप्स और स्टैम्प्स की गिनती करते हैं जो आप ऑफिस से घर ले आते हैं? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो समय चुराता हो या दूसरों से उनका सम्मान छीनता हो? ये सब चीजें ब्रह्मांड को बताती हैं
मैं वास्तव में जीवन में अच्छा पाने लायक नहीं हूं। मुझे उससे छीनना पड़ता है, चुराना पड़ता है। उन मान्यताओं के प्रति सचेत रहें जो शायद आपके जीवन में धन और समृद्धि के प्रवाह में रुकावट डाल रही हों। फिर उन मान्यताओं को बदलने के लिए मिरर वर्क का उपयोग करें और नई प्रचुर सोच उत्पन्न करें। यदि आपको पैसे की समस्या है तो सबसे अच्छा उपाय है समृद्ध सोच का विकास करना। मैं कई वर्षों से समृद्धि के 2 अफर्मेशंस का उपयोग कर रही हूँ जो मेरे लिए बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। ये आपके लिए भी काम करेंगे। यह है, मेरी आय में निरंतर वृद्धि हो रही है और मैं जहाँ जाती हूँ मुझे समृद्धि मिलती है। जब आपके जीवन में कुछ अच्छा आता है तो उसे हाँ कहें। स्वयं को अच्छा प्राप्त करने के लिए खोल दें। अपनी दुनिया को हाँ कहें। अवसर और समृद्धि 100 गुना बढ़ जाएगी। दिन में एक बार अपनी बाहें फैलाकर खड़े हो जाएं और खुशी से कहें, मैं ब्रह्मांड की संपूर्ण प्रचुरता के लिए खुला और ग्रहणशील हूँ। शुक्रिया जिंदगी। जीवन आपकी बात सुनेगा और प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। आइए अफर्म करें, जीवन मेरी सभी आवश्यकताओं की प्रचुरता से पूर्ति करता है। मुझे जीवन पर विश्वास है। आपका 18वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। नंबर 1, आज आपका मिरर वर्क आपके समृद्धि प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। अपनी बाहें फैलाकर खड़े हो जाएं और कहें, मैं हर अच्छी चीज के लिए खुला और ग्रहणशील हूँ। नंबर 2, अब आईने में देखें और दोबारा कहें, मैं हर अच्छी चीज के लिए खुला और ग्रहणशील हूँ। इन शब्दों को अपने दिल से निकलने ना दें। मैं हर अच्छी चीज के लिए खुला और ग्रहणशील हूँ। नंबर 3, इन एफर्मेशंस को 10 बार और दोहराएं। नंबर 4, ध्यान दें कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। क्या आप मुक्ति महसूस कर रहे हैं? ये अभ्यास अपने मिरर वर्क कोर्स के अंत तक रोज सुबह करें। यह आपकी समृद्धि की चेतना बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। शक्ति आपके अंदर है। आपका 18वें दिन का दैनिकी अभ्यास। नंबर 1, पैसे के संबंध में आपकी क्या मान्यताएं हैं? अपने आईने के पास वापस जाएं। अपनी आंखों में देखें और कहें, पैसे के बारे में मेरा सबसे बड़ा डर यह है कि। अपना डर लिखें, अपना जवाब लिखें और यह भी लिखें कि आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं। नंबर 2, बच्चे के रूप में आपने पैसे के बारे में क्या सीखा? आपके परिवार में वित्तीय मामले कैसे संभाले जाते थे? आप अब अपने वित्त संबंधी मसले कैसे संभालते हैं? अपने विचार लिख लें। क्या आपको कुछ पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं? नंबर 3, अब स्वयं को समृद्धि की सोच में ले जाने के लिए कुछ दैनिकी करें। लिखें कि जो चीज़ें आपको हमेशा से चाहिए थीं, उन्हें पाना आपको कैसा लगेगा। वे चीज़ें क्या होंगी? आपका जीवन तब कैसा होगा? आप कहाँ की यात्रा करना चाहेंगे? आप क्या करेंगे? महसूस करें, इसका आनंद लें, रचनात्मक बने और मजे करें। 18वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, मैं एक हाँ कहने वाला व्यक्ति हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं संपूर्ण जीवन के साथ एकाकार हूँ। मैं अनंत ज्ञान से घिरा हूँ और उसके साथ व्याप्त हूँ। इसलिए मैं हर प्रकार के सकारात्मक समर्थन के लिए ब्रह्मांड पर पूरी तरह भरोसा करता हूँ। हर वह चीज़ जिसकी मुझे आवश्यकता हो सकती है पहले से यहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रही है। इस ग्रह पर उससे कहीं अधिक भोजन है जितना मैं कभी ग्रहण कर सकता हूँ। मैं खर्च कर सकूँ उससे कहीं अधिक धन है। मैं अपने पूरे जीवन में मिल सकूँ उससे कहीं अधिक लोग हैं। मैं अनुभव कर सकूं उससे कहीं अधिक प्रेम है।
मैं जितनी कल्पना कर सकूं उससे कहीं अधिक खुशी है। इस दुनिया में वह सब कुछ है जिसकी मुझे आवश्यकता है और जिसे पाने की इच्छा है। यह सब मेरे उपयोग करने और प्राप्त करने के लिए है। यह एक अनंत मन, एक अनंत बुद्धि हमेशा मुझे हाँ कहती है। चाहे मैं कुछ भी सोचने, मानने या कहने का चुनाव करूं, ब्रह्मांड हमेशा हाँ कहता है। मैं नकारात्मक सोच या नकारात्मक विषयों पर अपना समय बर्बाद नहीं करता। मैं स्वयं को और जीवन को सबसे सकारात्मक तरीकों से देखने का चुनाव करता हूँ। मैं अवसर और समृद्धि को हाँ कहता हूँ। मैं एक हाँ की दुनिया में रहने वाला, एक हाँ कहने वाला व्यक्ति हूँ, जिसे ब्रह्मांड से हाँ में प्रतिक्रिया मिलती है और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। मैं अनंत ज्ञान के साथ एक होने और अनंत शक्ति द्वारा समर्थन मिलने के लिए बहुत आभारी हूँ। आपका 18वें दिन का मेडिटेशन, समृद्धि प्राप्त करना। आप अपने धन के अभाव के बारे में बात करके या सोचकर कभी समृद्धि नहीं पा सकते। यह व्यर्थ सोच है और आपको प्रचुरता नहीं दिला सकती। अभाव में रहना और अधिक अभाव उत्पन्न करता है। गरीबी की सोच और अधिक गरीबी लाती है। आभारी सोच प्रचुरता लाती है। कुछ ऐसी प्रवृत्तियां और एफर्मेशंस हैं जो समृद्धि को निश्चित रूप से पहुंच से बाहर रखती हैं। दूसरे लोगों से उनके अधिक धन के कारण द्वेष रखने से आपके और आपके प्रवाह के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है। और नकारात्मक एफर्मेशन जैसे मेरे पास कभी पर्याप्त पैसे नहीं होते और पैसे जितनी तेजी से आते हैं उससे अधिक तेजी से चले जाते हैं, सबसे बुरी गरीब सोच का प्रतीक है। ब्रह्मांड केवल उसी बात के लिए प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है जो आप स्वयं के और जीवन के बारे में मानते हैं। पैसों के बारे में आपके जो भी नकारात्मक विचार हैं उनकी जांच करें और फिर उन्हें जाने देने का निर्णय लें। उन्होंने अतीत में आपके साथ अच्छा नहीं किया है और भविष्य में भी वे आपका अच्छा नहीं करेंगे। आप मज़े के लिए कभी कभार एक लॉटरी का टिकट खरीद सकते हैं, लेकिन उसे जीतने पर यह सोचने पर कि उससे आपके समस्याओं का हल मिल जाएगा अधिक ध्यान ना दें। यह अभाव की सोच है और लंबे समय तक आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। लॉटरी जीतना शायद ही कभी किसी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है, बल्कि अधिकांश लॉटरी विजेता पहले 2 वर्षों के अंदर ही अपनी जीत के सारे पैसे उड़ा देते हैं और अक्सर पहले से भी अधिक वित्तीय समस्याओं से घिर जाते हैं। यदि आपको लगता है कि लॉटरी जीतने से आपकी समस्याओं का अंत हो जाएगा, तो आप बहुत गलत सोचते हैं, क्योंकि उससे आपकी चेतना में परिवर्तन नहीं आता। वास्तव में आप ब्रह्मांड से कह रहे हैं, मैं किसी अनायास सफलता के अलावा जीवन में कुछ अच्छा पाने योग्य नहीं हूँ। यदि आप अपनी सोच बदलकर ब्रह्मांड की प्रचुरता को अपने अनुभव में प्रवाहित होने देते हैं, तो आप वह सभी चीज़ें पा सकते हैं जो आपको लगता है कि लॉटरी जीतने से मिल सकती हैं, और आप उन्हें अपने पास रख पाएंगे क्योंकि वे चेतना के अधिकार से आपकी होंगी। एफर्म करना, घोषित करना, योग्य होना और अनुमति देना वे कदम हैं जो आपके लॉटरी में जीते जाने वाले धन से कहीं अधिक धन आकर्षित कर सकते हैं। अपनी चेतना को धन के बारे में नए विचारों की ओर खोलें और वह धन आपका होगा। यदि आप अपने जीवन में और अधिक धन और समृद्धि लाना चाहते हैं, तो पूरी भावना के साथ ये एफर्मेशंस दोहराएं। मैं धन के लिए एक चुंबक हूँ। हर प्रकार की समृद्धि मेरी ओर आकर्षित होती है। कार्यस्थल में मुझे बहुत प्रशंसा मिलती है और पर्याप्त मुआवजा मिलता है।
मैं एक प्रेम भरे प्रचुर सामंजस्यपूर्ण ब्रह्मांड में रहता हूँ और मैं आभारी हूँ। मैं उस असीमित समृद्धि के लिए खुला हूँ जो हर जगह व्याप्त है। आकर्षण का नियम मेरे जीवन में सिर्फ अच्छा लाता है। मैं गरीबी की सोच से समृद्धि की सोच में जाता हूँ और मेरी आर्थिक स्थिति इस बदलाव को प्रतिबिंबित करती है। मेरे पास हर जगह से और हर व्यक्ति से अच्छी चीजें आती हैं। मैं अपने जीवन की हर चीज के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। हर दिन मेरे लिए अद्भुत नए आश्चर्य लेकर के आता है। मैं अपने बिलों का भुगतान प्रेम से करता हूँ और हर चेक लिखते समय खुशी महसूस करता हूँ। प्रचुरता मुझ में से स्वतंत्रता से प्रवाहित होती है। मैं सर्वोत्तम का अधिकारी हूँ और अब मैं सर्वोत्तम को स्वीकार करता हूँ। मैं धन के प्रति अपने संपूर्ण प्रतिरोध को मुक्त करता हूँ और खुशी से अपने जीवन में उसे आने की अनुमति देता हूँ। मेरा भला हर जगह से और हर व्यक्ति से आता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।